जय श्री राम। देवी भागवत में कन्या पूजन का और किस कन्या की पूजा से क्या फल की प्राप्ति होती है इसके बारे में बड़ी सुंदर विधि बताई गई है। कहा गया है आपको अलग समस्या है, अलग कामना है, तो आप अलग प्रकार से पूजन को कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो अलग अलग वर्ष की कन्या होती है उनको देवी भागवत में अलग अलग संज्ञा प्रदान की गई है और उस संज्ञा अनुसार उनकी पूजा से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले कहा गया है कि जो 2 वर्ष की कन्या होती है उन्हें कुमारी संज्ञा प्राप्त है और उनकी पूजा से दुख का, दरिद्रता का नाश हो जाता है। 3 साल की जो कन्या होती है उनको त्रिमूर्ति संज्ञा दिया गया है और उनकी पूजा से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति अवश्य हो जाती है। जो 4 साल की कन्या है उनको कल्याणी कहा जाता है और इनकी पूजा से हमें विद्या, विजय और सुख की प्राप्ति हो जाती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी संज्ञा दी गई है और इनकी पूजा से सब रोगों का नाश हो जाता है। 6 साल की कन्या को कालिका संज्ञा दी गई है और इनके पूजन से, इनके ध्यान से शत्रु का नाश हो जाता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका संज्ञा दी गई है और इनके पूजन से धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी संज्ञा दी गई है और किसी को संग्राम में विजय है, किसी कार्य में विजय चाहिए और दुख, दरिद्रता का नाश चाहिए तो इन कन्या की पूजा, सेवा को करना चाहिए। 9 साल की कन्या को दुर्गा संज्ञा दी गई है और इनकी पूजा से किसी की क्रूर शत्रु है उनका विनाश हो जाता है और उग्र कर्म की साधना के लिए इन संज्ञा की कन्या का पूजा करना चाहिए। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा संज्ञा दी गई है और इनकी पूजा से हर प्रकार की मनोरथ की सिद्धि हमारी हो जाती है। तो देवी भागवत का यह वचन है। देवी भागवत के वचन अनुसार हमें प्रत्येक इन वर्ष की कन्या का पूजन बड़े भाव से करना चाहिए। जय श्री राम।